बाइबल की पहली पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा। उसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति शब्द मूल इब्रानी भाषा के शब्द राशिद का अनुवाद है, जिसका अर्थ है आरंभ। उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं। किसी एक विशेष कहानी को लेकर उसका अर्थ बताने का प्रयास करना बड़ा आसान है, परंतु हमारे विचार में इस पुस्तक को समझने के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक इकाई के रूप में देखा जाए और आपको बताया जाए कि इसकी रचना कैसे हुई। बिल्कुल, इस पुस्तक की रचना 2 भागों में की गई है। अध्याय 1 से 11 में परमेश्वर और संपूर्ण संसार की कहानी बताई गई है। फिर दूसरा भाग है जिसमें अब्राहम और उसके परिवार की कहानी है, जो अध्याय 12 से 50 में दी गई है, और जहां हम इन 2 भागों का एक दूसरे से संबंध पाते हैं, वहां पर आपको इस पुस्तक का संदेश भी मिलता है। अच्छा, तो हम आरंभ से देखते हैं। उत्पत्ति के पहले भाग का आरंभ सृष्टि की रचना से होता है। यहाँ परमेश्वर सब कुछ रचते हैं। पर यह वास्तव में कैसे हुआ, वहीं से सारा विवाद उत्पन्न होता है। परमेश्वर जल से ढकी और अंधकार में घिरी अव्यवस्था को एक सुंदर वाटिका में बदल देते हैं, जहां मनुष्य फल फूल सके। ये सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, यह निश्चय ही सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सच तो यह है कि 7 अलग अलग समय पर परमेश्वर कहते हैं जो कुछ भी उन्होंने बनाया है वह अच्छा है। यहीं पर हम बाइबल के पहले मानवीय चरित्रों आदम और हवा से मिलते हैं। हाँ, वे दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन प्रतिनिधि भी हैं। आदम मानव जाति के लिए इब्रानी शब्द है और हवा जीवन के लिए इब्रानी शब्द है। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया। दूसरे शब्दों में, मनुष्य उस सृजनहार के रचनात्मक कार्य, उसकी भलाई और गुणों को उसके बनाए हुए संसार में प्रकट करते हैं या प्रकट करने के लिए है, और उनसे प्रजनन की और संस्कृतियां बनाने की और बस्तियां बसाने, कला बगीचों की और अन्य सब कुछ की अपेक्षा की जाती है। परंतु परमेश्वर उन्हें इस संसार के निर्माण के लिए नैतिक चुनाव करने देते हैं। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ इसी बारे में है। वह उनसे कहते हैं, इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। इसका क्या अर्थ है? अब तक तो परमेश्वर ही थे जो भले की परिभाषा दे रहे थे और प्रावधान करते रहे। परमेश्वर ही है जो भले और बुरे का ज्ञान रखते हैं, परंतु यह पेड़ चुनाव को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि क्या मनुष्य परमेश्वर की भले और बुरे की परिभाषा पर भरोसा करेंगे या फिर अवसर का लाभ उठाकर भले और बुरे की अपनी ही परिभाषा देंगे। आदम और हवा ने फल खाया। यह पाप की अवधारणा पर बाइबल की मूल्य व्याख्या है। अपने चुनाव स्वयं करने की इच्छा, यह मानवीय हृदय का मूल स्वभाव है, जो कहता है कि मैं वही करूंगा जो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, चाहे उससे तेरे या तेरी परिवार की हानि क्यों ना हो। और समस्या तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर के बिना भले और बुरे के अंतर करने में बहुत बुरे हैं। तो अब जब मनुष्य ने यह चुनाव कर लिया है, तो सब कुछ बहुत ही बुरा होने लगा। अतः उत्पत्ति 3 से 11 मानव जाति के पतन का वर्णन करते हैं। तो अब आदम और हवा एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ एक छोटी सी कहानी है कि कैसे वे नग्न थे और अपने नंगेपन से नहीं लज्जाते थे, परंतु अब उन्हें लज्जा आने लगी थी, क्योंकि अकस्मात ही आदम की भले और बुरे की परिभाषा हवा की परिभाषा से भिन्न हो गई। अब वे एक दूसरे से छिपने लगे। इसके बाद परीक्षा में पढ़ने की एक और कहानी है। कायन अपने भाई हाबिल से जलन रखता है। केन की कहानी के तुरंत बाद लेमेक नाम के व्यक्ति की कहानी है। लेमेक के बारे में हमें यह जानकारी है कि वह संपत्ति के समान पत्नियां रखता है और वह घमंड करता है कि वह केन से भी अधिक उग्र और बदला लेने वाला है। मानव जाति की बुराई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि परमेश्वर हमारा पूर्ण विनाश करने का निर्णय लेते हैं। हाँ, हम बाढ़ की घटना को परमेश्वर के क्रोध के रूप में देखते हैं, परंतु इसका आरंभ इस संसार की दशा को देखकर परमेश्वर के दुख और खेद से होता है। अतः संसार की अच्छाई को बचाए रखने की इच्छा के कारण वह उसे बाढ़ से धो देते हैं। परंतु यहाँ आशा की एक किरण है। वह नूह और उसके परिवार को अलग करके एक बड़े जहाज में सुरक्षित रखते हैं। हाँ, प्राणियों को भी ना भूलें। बिल्कुल ठीक, प्राणी भी थे। अतः
नूह और उसका परिवार मानव जाति को फिर से आरंभ करने वाले हैं। वह बहुत अच्छा मनुष्य रहा होगा। परंतु ये कहानी बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि यह कुछ विचित्र कहानी है। नूह जहाज से बाहर आता है, दाख की बारी लगाता है और मदिरा पीकर बेहोश हो जाता है। तब उसके तंबू में उसके पुत्र के साथ कुछ आपत्तिजनक घटना घटती है। यह एक दुखद कहानी है। यहाँ से मानव जाति फिर से बढ़ना आरंभ हो जाती है, परंतु सब कुछ पहले जैसा बुरा ही है। अंतिम कहानी प्रख्यात बाबेल के मीनार की है। इस कहानी में संसार की सब जातियां इस नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए एकत्र हो जाती हैं। ईंट, वे नाम कमाना चाहते थे और एक बड़ा नगर बनाना चाहते थे, जिसमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक ऊंची मीनार बनाने की योजना भी थी। परंतु परमेश्वर जानते थे कि यह शहर एक डरावना सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए अपनी दया में वह उन्हें तितर बितर कर देते हैं। इन सभी कहानियों का एक ही मुख्य विचार है, जब मनुष्य परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेता है और भले और बुरे का स्वयं ही निर्णय लेता है, तो उसका परिणाम केवल त्रासदी और मृत्यु ही होता है। इन सब बातों को देखकर आपके सामने एक ही प्रश्न आता है, क्या मानव जाति के लिए कोई आशा है? हाँ, निश्चय ही है। इसकी अगली कहानी इसका उत्तर देती है। संसार को बचाने और पुनः स्थापित करने की परमेश्वर की योजना का यह आरंभ है।